पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में सरकार बन रही है। आप देख रहे होंगे तेलंगाना का रिजल्ट, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट। ऐसा नहीं है, ठीक है, जनता ने उन लोगों को भी वोट दिया है, कुछ राज्यों में उनके भी सरकार बनने की संभावना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब रही है। हम वहाँ भी जीत रहे हैं जहाँ वो दबदबा उनका था, और कई फैक्टर्स को हम लोगों ने बिल्कुल निराधार किया है, जैसे ओवैसी फैक्टर, जो मोदी जी के पैसे पे चुनाव लड़ते हैं, सब फैक्टर खत्म हो रहे हैं ना। तेलंगाना में की बात कर रहे हैं हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कर रहे हैं। तेलंगाना में भी, छत्तीसगढ़ में भी हम बराबरी पर हैं। वो 45, हम 44 हैं, और अभी वी हैव नॉट एट लॉस्ट द बैटल। अभी तो लड़ाई बाकी है, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का पोजीशन बढ़िया रहेगा। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर आप पिछड़ गए? सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। नहीं, हम किसी मुद्दे पे नहीं पिछड़े हैं। होता क्या है कि देश में इतने बड़े ठग सक्रिय हैं कि लोगों को गुमराह करने में कहीं ना कहीं वो सफल हो जाते हैं। आप लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब हम लोग तो झूठ नहीं ना बोलते हैं भाई, हम लोग तो सच के रास्ते पर हैं, तो सच को थोड़ा सा समय लगता है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। और निश्चित रूप से झूठ ही बोलते हैं, झूठ के अलावा तो कुछ बोले ही नहीं आज तक। ये आपको नहीं पता है? अभी तो भारत के नागरिक हैं, तो वो झूठ ही बोलते हैं। मोदी जी सच नहीं बोलते हैं, और झूठ आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, सच में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं, कहीं ना कहीं नया नया शगुफा छोड़ देते हैं। माया जाल इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उसमें कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा गुमराह करने में वो सफल होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो अभी रिजल्ट आएगा, मुझे उम्मीद है 3-4 बजे तक वो रिजल्ट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक होगा। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि किन मुद्दों पर आपने लड़ाई लड़ी और कौन से मुद्दे जनता नहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मध्य प्रदेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी ने देश को कोविड में झोंक करके और अपनी सरकार बना ली थी। ये बात मध्य प्रदेश के लोगों को चुभना चाहिए था, नहीं चुना। वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े फैक्टर हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खैर अब भाजपा में है, उनकी क्या बात की जाए, वो तो बुरे हाल में है बेचारे। कोई हाँ, तो और क्या, तो उनका क्या क्या वजूद है, क्या कीमत है, वो तो वही जानते होंगे। कुछ कुछ दिन पर उनको कहना पड़ता। की चर्चा चल रही है। वो तो अभी अभी देख लीजिएगा ना, सर में कितने बाल हैं तो हुजूर सामने आएंगे, समझे ना। पिछले बार भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, इस बार भी बना दिया जाएगा। ऐसा है कि उनको ये पूरा आभास हो गया कि उन्होंने गलती कर ली, और हर 6 महीने पर उनको कहना पड़ता है। उनको लगता है कि लोग हम उनको मरा समझ लिए, तो उनको कहना पड़ता है कि टाइगर अभी जिंदा है। जब मैं जिंदा ही हूं तो मैं क्यों कहूंगा कि निर्मल वर्मा जिंदा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम राजनीति से आउट हो रहे हैं। राजस्थान में क्या कहेंगे? आपसी जो कलह थी, आपसी जो लड़ाई थी, वो उसके वजह से थोड़ा पीछे रह गया। नहीं, देखिए, बर्तन जहाँ रहता है वहाँ तो आवाज़ होती ही है। उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है, ऐसा बात नहीं है, समझे ना। उन्होंने साइडलाइन कर दिया जो मुख्य उनका नेता वहाँ का था, वसुंधरा राजे जी जो हैं, लेकिन उन्होंने साइडलाइन कर दिया। वो थोड़ा बहुत तो होता रहता है, उसमें कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझेगी, आकलन करेगी। हम लोगों ने 5 साल बहुत बढ़िया काम किया है राजस्थान में, जनता मालिक है, जो होगा उस रिजल्ट देखा जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। छत्तीसगढ़ में ऐसा उम्मीद था आप लोगों को, छत्तीसगढ़ में पासा पलट गया। ना, छत्तीसगढ़ में हम लोग की सरकार बनने जा रही है, कोई पासा नहीं पलटा है। अभी वो 45 पर है, हम 44। लड़ाई क्या, हमारी सरकार बनने जा रही है। वो 45 पर है, हम 44 पर हैं, तो अभी इस दौरान एक खबर आई कि इंडिया गठबंधन की बैठक 6 तारीख को है दिल्ली में। इस पर क्या कहेंगे कि चुनाव जब खत्म हो गया तो अब इंडिया गठबंधन कहा जा रहा था कि छुट्टी पर चली गई है, तो अब वो छुट्टी से वापस आ गई। निश्चित रूप से चुनाव खत्म हो गया तो आगे रणनीति तैयार तो करना ही पड़ेगा ना। अगर देश को बचाना है इन फरेबियों से, तो इंडिया गठबंधन को तो सक्रिय होना पड़ेगा। और यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि अगर जो आंकड़े आए हैं वो आपके पक्ष में आते तो इतनी जल्दी बैठ के नहीं होती। ना, ऐसा नहीं है। वो पहले से डिक्लेयर है कि वो मीटिंग होनी थी, और हम लोग एक दिन भी, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की जो बैठक है तय, वो तो होनी है। संयोजकों का नाम तय होगा जी, संयोजकों का नाम तय होगा। हाँ बिल्कुल, आगे की कार्रवाई होगी उस पर, कैसे पार्टी को, गठबंधन को मजबूत किया जाए, इस पर वो कार्रवाई होगी। सवाल है तो शिवानंद तिवारी ने कहा है कि संयोजक अगर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बन रही है तो दूसरे के नामों पर भी चर्चा किया जाए। तो क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता कम हुई है? ना, ऐसा कुछ नहीं। नीतीश को जी भी हमारे सम्मानित नेता हैं इंडिया गठबंधन के,
और वो सब लोग जो उसके मेंबर हैं सब मिलकर डिसाइड करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कौन संयोजक होता है, इसके लिए नीतीश जी भी परेशान नहीं है। बात बड़ी ये है कि इन फरेबियों से देश को कैसे बचाया जाए, इन जुमलेबाजों से देश को कैसे बचाया जाए, इन नफरत फैलाने वालों से देश को कैसे बचाया जाए, ये प्रश्न है आज का। ये प्रश्न नहीं कि कौन संयोजक होगा, कौन कितने सीट लड़ेगा। जी फाइनल कमेंट कर दिए, कितने राज्यों में बना रहे हैं सरकार? हम लोग की कम से कम 3 राज्य में तो सरकार बनेगी। कहाँ का? तेलंगाना बनेगी, छत्तीसगढ़ बनेगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि राजस्थान में भी बनेगी। सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।